उपनिषद ज्ञान भाग 34 सीजन 3 चल रहा है। कठोपनिषद, पहले ईशोपनिषद देखा, फिर केनोपनिषद देखा, अब कठोपनिषद चल रहा है। कठोपनिषद में एक बहुत रंजक कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये हमारे पूरे विचार का निचोड़ है मानो, और आनंद की तो परमावधि ही है। कथा ऐसी है कि वाजस्रव नाम के एक ऋषि थे। थोड़े मैं बता रहा हूँ, पिछले एपिसोड में हुआ है, थोड़े मैं बता रहा हूँ। तो उनका एक बेटा था नचिकेता करके। तो वाजस्रव कोई यज्ञ कर रहे थे और उसमें बूढ़ी गौएं दान कर रहे थे। वो यज्ञ में दान करना है तो अच्छा करो, ये लड़के का कहना था, मन था, छोटा था, 7-8 साल का होगा। तो वो नाराज हो गया, लेकिन डायरेक्टली सीधी सीधी बात तो नहीं कर सकता था। इसलिए उसने पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे देंगे। तो पिताजी ने आग बबूला होकर, वो गलत थे ना, गलत थे, बूढ़ी गाय दान में दे रहे थे तो थोड़ा उनको कुछ कॉम्प्लेक्स रहा होगा, लेकिन बड़े लोग एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से अपनी गलती। उल्टा उसके ऊपर खफा हो गए और बोले तुझे मैं मृत्यु को दान दे दूंगा। पहले तो उसको थोड़ा भय लगा, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा वो सोच रहा है, देख रहा है कि अपना भय कैसे निकाला जाए। कहता है उत्पत्ति स्थिति शेवड़े आशा पृथ्वी फिरे जगत या चक्रा फिरवीत एक कच आशा। दत्तात्रेय आते बगे, एक हमारा श्लोक है, चक्री फिरे है जगत, पृथ्वी नहीं चक्री फिरे। तो ये उत्पत्ति स्थिति और लय ये चलता रहता है। लय की क्या भय है, लय के बाद फिर ये चक्र है ना, फिर लय मृत्यु हो जाएगी, फिर से जन्म होगा। यह हमारी मान्यता है पुनर्जन्म की। उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। तो उसने स्वीकार कर लिया। थोड़ा एंड में मैंने गलत पार्ट पढ़ दिया था, माफ़ कीजिए, लास्ट वीडियो के सुधार लीजिए। अभी जो 7वां श्लोक है वो यहाँ से शुरू होता है कि नचिकेता बड़ा दैदीप्यमान था, थोड़ा सा बच्चा है लेकिन दैदीप्यमान है, तेजस्वी है, ब्राह्मण था, ब्रह्मजानाति ब्राह्मण। हम तो ब्राह्मण को सही अर्थ में नहीं ले रहे, ना हम ले रहे हैं, न बाकी जाति में रहने वाले ले रहे, लेकिन है ब्रह्मजानाति ब्राह्मण। इसके ऊपर भी एक वीडियो बन सकता है। तो अभी उसने ठान ली कि मुझे यम को दान दे दिया है। एक्चुअली उन्होंने इतना प्रोसीजर किया था कि नहीं, ये तो यहाँ पर नहीं बताया। थोड़ा अंग्रेजी शब्द आएंगे, चलेगा नहीं चलेगा, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। जैसे बात करते हैं ना वैसे है ये, इसलिए थोड़े आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टालने की कोशिश तो रहती है। तो ये फॉर्मली दान देने में जो एक प्रोसीजर होता है वो तो नहीं किया। फिर भी बेटा आ गया, कहाँ पर, यम के द्वार पे। कुछ तिथियां रहती है जब न्याय नहीं होता, कुछ नहीं, स्वर्ग द्वार अपावृत रहते, बंद रहते, तो करना पड़ता है थोड़ा वेटिंग। वेटिंग लिस्ट पे आ गए, घर में प्रवेश किया, मतलब बड़ा रहता है ना, थोड़ा आवार में प्रवेश कर दिया, लेकिन अंदर नहीं जा सके। तो यमाचार्य वैवस्वत उनके पुत्र, ये मैंने गलती से लास्ट में पढ़ा था। तो वो उसके बेटे राजा जैसे रहते हैं, बड़ा घर है सब है, लेकिन काम बेटे खुद कर रहे हैं। वो पानी वगैरह लाते हैं, पूछताछ करते हैं कि भैया क्या चाहिए। तो ये भी है, ब्राह्मण लिखा है, क्या अर्थ लेना है, क्या आपको बोलना है बोल दीजिए, मैं तो उपनिषद बता रहा हूँ।
कोई कोई चीज़ें हमें स्वीकार्य नहीं होगी, ये भी हो सकता है। तो या अमेंडमेंट हो सकता है। मैं तो अमेंडमेंट के पक्ष में हूँ। जो गलत है निकाल दो, अच्छा है वो स्वीकार लो, सबको बोलता हूँ, आपको मालूम। तो जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में, मतलब छोटा आदमी है वो, सोच उसकी छोटी है, ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है, वह उसका सब कुछ हर लेता है। मतलब भगवान है वो उसको सजा देते हैं कि भाई आपके द्वार से ब्राह्मण बिना भोजन के निकल गए तो आपका सब कुछ जाएगा। हम यहाँ पर अतिथि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ, उपनिषद में अमेंडमेंट कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण बिना भोजन के, अतिथि बिना भोजन के जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। जो बातें निश्चित है उनके पाने की मनुष्य की आशा होती है। मनुष्य को कुछ तो कुछ चाहिए, और जो अभी मिलना बाकी है या मुश्किल है उसकी भी प्रतीक्षा रहती है। ऐसे व्यक्ति के आशा प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति आए अतिथि को कुछ नहीं देगा, खाली पानी भी नहीं पूछते, डॉक्टर को नहीं पूछते, आपको कहाँ पूछेंगे? डॉक्टर को पानी नहीं पूछते लोग कभी कभी। आए हैं तो पहले पानी पूछो, काम कुछ भी हो, ठीक है, नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति के सभी आशा या प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो। मतलब मैंने साधु पुरुषों की संगत की होगी और बड़ी मीठी वाणी बोली होगी, वो फल भी मेरा नष्ट हो जाएगा यदि मैं अतिथि को पूछता नहीं। इष्ट अर्थात जो यज्ञादि उसने किए हैं, मतलब यज्ञ कर्म किए हैं, बहुत कुछ किया है, वो भी फल नष्ट हो। कितना किया है लेकिन अतिथि को नहीं पूछा। इसलिए दूसरे एक कहावत है, अतिथि देवो भव, है ना। अभी मुझे याद नहीं है आजकल कैसे चलता है, मतलब देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा था जब मैं आरएसएस प्रचारक के नाते गांव गांव घूमता था। तो मनुष्य स्वभाव अलग अलग उस वक्त 88 में भी है, सब अच्छे बुरे उस वक्त भी मिले, लेकिन एक बात जरूर दिखाई पड़ती थी कि गांव में कोई आता है तो उसके खाने की पूछताछ, खाने पीने की पूछताछ तो जरूर होती है। कोई संबंधी हो ना हो, विशेषता प्रचारक हो, साधु हो, संत हो, तो बिल्कुल होती है। यह मैंने खुद देखा, अभी आजकल की बात मुझे मालूम। और सामान्य अतिथि की भी होती है, डिपेंड्स। थोड़ा आजकल तो मुश्किल हो गया है ना, कितना असुरक्षा हो गया है, कितना करेंगे वो भी। हम तो यहाँ पर द्वार पे भी नहीं लेंगे अननोन आदमी को, और ठीक भी है, इतना मुश्किल समय है आजकल का। तो ये अतिथि देवो भव का हमने देखा है, लाइव देखा है। तो आपूत अर्थात जो कुएं, बावड़ी, धर्मशाला आदि उसने बनवाए हैं, इनका सब फलहार हो जाता है। अभी यहाँ मैं जो मानवता की बात करता हूँ ना, वो यहाँ पर आती है। अब बहुत बड़े सामाजिक सेवक हो, बहुत कुछ किए हो, आयुर्वेद का पढ़ लीजिए, देख लीजिए वीडियो आयुर्वेद के बारे में जो है। तो हम बहुत बड़े हो गए, बहुत कर्म किए, सोशल वर्क किए, कुछ धार्मिक कृत्य किए, बहुत बड़े हो गए। यदि आपके पास मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो आप जीरो है। 8वें श्लोक में कठोपनिषद में सीधे सीधे बताया, थोड़ा इंडायरेक्ट है, अतिथि के बारे में ही बोला है, लेकिन अतिथि आया है पानी भी नहीं पूछते, इनह्यूमैनिटी हो गई ना। और इससे भी ज़्यादा इनह्यूमैनिटी बहुत सारी करते हैं लोग। तो यदि सब कुछ किया है, धार्मिक और सामाजिक सब नष्ट है, ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ना है, 8वें श्लोक में बोला। तो ये बैठा रहा, बोला मैं नहीं जाता,
यमाचार्य आएंगे तभी देखेंगे। मैं कुछ खाएगा पिएगा भी नहीं। हे नमस्कार के योगी, खुद यमाचार्य आ गए। उन्होंने उठाया तो नहीं उठा बच्चे को, आ गया द्वार पे, कौन है कहा, लेकिन दिखता है अतिथि है। यहाँ ब्राह्मण शब्द का फिर उपयोग किया है, हे नमस्कार के योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि। तो हम पहले वाला ब्राह्मण का अर्थ भी अच्छा कर लेंगे और वो सबके लिए, सब जाति के लोगों के लिए भी उसे बांट देंगे। तो हे अतिथि, 3 रात तक भोजन के बिना तुम मेरे घर में वास कर रहे हो, द्वार में। तो ये मेरा नमस्कार है बेटा, तुम्हारी पूछताछ की गई थी पर फिर भी तुमने मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया, तो भी मैं पाप का भागी न हूँ, इसलिए भोजन न करने के बदले मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। मतलब अभी 3 दिन हुए आपने भोजन नहीं किया, द्वार मेरा था, बच्चों ने पूछा, सब ठीक किया, लेकिन आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, एक तप हो गया ये। तो ये तप का आपको मुआवजा मिल गया। 3 वर देता हूँ, खुद ही हम दे रहा है। वैसे तो प्राण हरता है, लेकिन पावरफुल तो बहुत है, और उसकी संपत्ति भी अफाट है, कुबेर जितने नहीं होगी तो भी। तो बोले कि भाई अभी आपको 3 वर मांगना है, वो होगा मेरा मुआवजा। तो ऐसे कहने पे आगे क्या होता है, इंटरेस्टिंग है। अरे चतुर्थवल्ली तक इतना बड़ा अच्छा बनता जाएगा ये उपनिषद के, देख बोलो मत। अरे आनंद आता है, तो कैसे आता है, अलग अलग बातों से आता है। कुछ चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ, आपको मालूम है, आनंद आता है, सब आता है। कोई आनंद है जो आध्यात्मिक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए गला फाड़ के सबने बोला है, हम भी गला कोई, चलो हम भी बोल रहे हैं, थोड़ा तो पढ़ लीजिए। जैसे अमिताभ ने कहा था, कभी तो आओ गुजरात में, तो हम कहते हैं कभी तो थोड़ा पढ़ो, हमारा यह धरोहर आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। गुजरात जाओगे तो अमिताभ को पैसा मिलेगा, गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा सब, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना कठोपनिषद लिखने वालों को मिलने वाला है। फिर भी हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा तो पढ़ो। फिर बाकी का तो आपके और उस भगवान के हाथ में, कितना आपको इंटरेस्ट आएगा, कितना आगे बढ़ोगे, वो तो अब भगवान के ऊपर ही है ना। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।